कुछ मूवीज खत्म तो हो जाती है पर उनका भूत हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रह जाता है। आज बात करेंगे उन सीक्वल्स की जो प्रोमिस किए गए थे, जिन पे बहुत ज्यादा हाइप थी पर आज तक नसीब नहीं हुए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोटन पोटैटो टीवी। चलिए शुरू करते हैं। पहली मूवी है ब्रह्मास्त्र 2। पार्ट 1 में शिवा ने एक पूरा अस्त्रवर्ष खड़ा किया था। मूवी की एंडिंग ने सबसे बड़ा सवाल छोड़ा था, देव कौन है। फैन थ्योरीज बनाने लगे कि देव के कैरेक्टर को कौन एक्टर प्ले करने वाला है। कुछ ने रणवीर सिंह कहा तो कुछ ने ऋतिक रोशन। इस सब ने हाइप को 10 गुना बढ़ा दिया था। फैंस को देखना था कि अमृता और देव की बैक स्टोरी क्या थी और कैसे शिवा अपने बाप से भिड़ेगा। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि पहली मूवीज के रिव्यू बड़े मिक्स थे। कुछ ने वीएफएक्स की तारीफ की तो कुछ ने शिवा शिवा वाली डायलॉग बाजी का इतना मजाक बनाया कि मीम्स की फैक्ट्री खुल गई। शिवा 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 तुम ठीक हो शिवा? पर कहानी का स्केल इतना बड़ा है कि इसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। इतना पैसा खर्च किया है तो कंक्लूजन तो बनता है। फ्यूचर में चांसेस की बात करें तो मुझे तो 50-50% चांस लगता है, क्योंकि आयन मुखर्जी बीच में वॉर 2 पे काम करने चले गए। इधर रणवीर भी एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में बिजी है। पहले रामायण, फिर लव एंड वॉर और अभी एनिमल पार्क भी बाकी है। पर स्टिल कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र 2 जरूर बनेगी। बाकी देखते हैं, वेट करते हैं। दूसरी मूवी है गो गोवा गोंड 2। गो गोवा गोंड इंडिया की पहली ऐसी मूवी थी जिसने ज़ोंबीज को देसी स्टाइल में फिट किया था। लव हार्दिक और बनी की वो दोस्ती और सैफ अली खान का वो बोरिस वाला कैरेक्टर एकदम नया था ऑडियंस के लिए, जिसने इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। मूवी की एंडिंग याद है, जब तीनों बोट से निकलते हैं और सामने ज़ोंबीज का एक नया झुंड दिखता है। वही क्लिफ हैंगर देख के फैंस को लगा कि भाई कहानी तो अभी शुरू हुई है। सच्चाई ये है कि इसका अनाउंसमेंट और स्क्रिप्ट तो सालों पहले तैयार हो चुके थे। यहाँ तक कि इस बार स्टोरी में एलियंस वाला एंगल भी लाने की बात की गई थी। पर असली प्रॉब्लम बनी मेकर्स के बीच का झगड़ा और लीगल इश्यूज। लड़ाई और राइट्स के चक्कर में ये मूवी ऐसी फंसी कि आज तक निकल नहीं पाई। इंडस्ट्री में इसे डेवलपमेंट हेल कहते हैं, जहां सबको पता होता है कि मूवी हिट होगी पर कोई पेपर वर्क ही क्लियर नहीं कर पा रहा। अगर पार्ट 2 की बात करें तो ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। कुणाल खेमू खुद डायरेक्शन में बिजी हो गए हैं और राजन डी के भी बड़े ओटीटी प्रोजेक्ट्स में डूबे हुए हैं। जब तक ये पूरी ओरिजिनल टीम एक साथ वापस नहीं आती तब तक ये मूवी पुरानी यादों में ही रहेगी। फैंस आज भी वेट कर रहे हैं पर मेकर्स मूव ऑन कर चुके हैं। तीसरी मूवी है तुम्बाड़ का सीक्वल। तुम्बाड़ सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं थी, ये इंसानी लालच का ऐसा आईना था जिसने सबको हिला के रख दिया था। मूवी की एंडिंग याद है, विनायक राव का बेटा पांडुरंग जब उस खजाने और अपने बाप के मोह को त्याग के वापस आता है तो वो उस ग्रीड के साइकिल को तोड़ देता है। पर लोगों के दिमाग में एक डर बैठ जाता है, क्या हस्तर सच में खत्म हुआ या कहीं छुपा बैठा है। ये सवाल ही सीक्वल की डिमांड की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो हालांकि अभी तक आई क्यों नहीं। इस मूवी को बनाने में पहले ही 6-7 साल लग गए थे, पर सीक्वल में इतनी देरी की वजह है सोहम शाह और डायरेक्टर राही अनिल भरवे के बीच के क्रिएटिव डिफरेंसेस। राही अनिल भरवे ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी कि वो अब तुम्बाड़ 2 का हिस्सा नहीं होंगे। उनका कहना था कि उन्होंने पूरी ट्रायोलॉजी प्लान की थी पर अब वो अपने अलग रास्ते पर है। ऐसी मास्टरपीस बनाने के लिए जो विजन और सब्र चाहिए वो हर बार सारे मेकर्स के बीच में होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि 2024 में जब तुम्बाड़ री रिलीज हुई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि अपनी ओरिजिनल कमाई से भी ज्यादा कमा लिया था। इस क्रेजी रिस्पॉन्स को देख के सोहम शाह ने तुम्बाड़ 2 ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। अब नए डायरेक्टर आदेश प्रसाद इसे लीड करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार फोकस पांडुरंग की आगे की जिंदगी या फिर हस्तर की अनकही कहानी पे होने वाला है। मूवी की मेकिंग शुरू हो चुकी है तो उम्मीद है कि 1-2 साल में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है रोलेक्स का स्टैंड अलोन सीक्वल। लोकेश कनकराज ने जब विक्रम के क्लाइमैक्स में सूर्य को एज रोलेक्स इंट्रोड्यूस किया था तो सिनेमा हॉल स्टेडियम बन गए थे। 5 मिनट का स्क्रीन टाइम, रोलेक्स का वो नो नॉनसेंस ब्रूटल अवतार और सीधा विक्रम को चैलेंज करना। फैंस को अब ये देखना था कि ये बंदा इतना खतरनाक कैसे बना। रोलेक्स का पागलपन और विक्रम के दिमाग का जब क्लैश होगा तो वो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, जब पार्ट आ ही रहा है तो इतनी देरी क्यों हो रही है भाई? सच्ची बताऊं तो अब लग रहा है कि लोकेश कनकराज अपने ही बनाए एलसीयू से भटक चुके हैं। लियो के बाद सबको उम्मीद थी कि वो अब सीधा कैथी 2 या रोलेक्स पर काम शुरू करेंगे, पर उन्होंने कुली पकड़ ली जो एलसीयू का पार्ट तक नहीं थी। फैंस को लगा चलो रजनी सर की मूवी है, खत्म करके एलसीयू पर वापस आ जाएंगे, पर नहीं। अब उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ मूवी अनाउंस कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे लोकेश अपने फैंस को चूना लगा रहे हैं और बड़े स्टार्स के चक्कर में अपने बनाए यूनिवर्स की फाउंडेशन को भूल चुके हैं। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? होने को तो ये 100% कंफर्म है कि रोलेक्स आएगा, पर कब ये कोई नहीं जानता। आई थिंक लोकेश कनकराज को भी नहीं पता होगा। लोकेश ने कहा तो है कि कैथी 2 और विक्रम के बीच में रोलेक्स का स्टैंड अलोन मूवी क्लैश पक्का है, पर जिस स्पीड से वो नए नए नॉन एलसीयू प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं लगता है कि हमें बुढ़ापे तक का वेट करना पड़ेगा। अगली मूवी है अंधाधुन का सीक्वल। अंधाधुन की एंडिंग ने जो इंटरनेट पे बवाल मचाया था वो आज भी थमा नहीं है। याद है वो लास्ट सीन जब आकाश अपनी स्टिक से कैन को हिट करता है, वहीं पर दिमाग हिल जाता है। क्या वो सच में अंधा है या सब कुछ एक बहुत बड़ा ड्रामा था? जब एक मूवी इतने बड़े क्लिप हैंगर पर खत्म होती है तो ऑडियंस का हक बनता है कि वो एक फॉलोअप या सीक्वल मांगे ताकि पता चले आखिर असलियत क्या थी। तो इसका सीक्वल क्यों नहीं आया अभी तक? इसका सीधा जवाब है श्री राम राघवन। उनकी मूवीज की यूएसपी होती है कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके हिसाब से स्टोरी वहीं खत्म हो गई जहाँ आपने अपनी थ्योरी
बना ली। राघवन साहब का मानना है कि अगर उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया तो मूवी का मजा ही खत्म हो जाएगा। वो ऐसी मूवीज बनाते हैं जो आपके दिमाग में चलती रहे, ना कि उनका पार्ट 2 या पार्ट 3 आए। तो ऑनेस्टली बोलूं, इसके सीक्वल आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर सीक्वल आया तो मिस्ट्री फैक्टर खत्म हो जाएगा। और वैसे भी श्रीराम राघवन सीक्वल बनाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, वो हमेशा कुछ नया हटके ट्राई करना चाहते हैं। तो भाइयों, कौन सी मूवी है जिसके सीक्वल का सबसे ज्यादा इंतजार है? क्या लोकेश कनकराज वाकई में चूना लगा रहे? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।